कैबिनेट विस्तार से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 की खबर पर मोहर लग गई है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कल सम्राट कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। 7 मई को गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में निशांत मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। इसे लेकर 7 सर्कुलर रोड पर जेडीयू के 2 बड़े नेताओं जिनमें संजय झा और ललन सिंह की नीतीश कुमार से मुलाकात होती है और इसी मुलाकात के दौरान निशांत को जेडीयू नेताओं ने मंत्री बनने के लिए मना लिया है। फिलहाल संजय झा के आवास पर ललन सिंह विजय चौधरी की बैठक इस वक्त चलती हुई। निशांत अभी बिहार यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन इस बीच जो बड़ी जानकारी आ रही है कि मंत्री पद की शपथ लेते हुए जेडीयू की तरफ से निशांत आपको कल गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान में सम्राट कैबिनेट का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको ये बताते चलें कि निशांत ने इससे पहले हालांकि उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया था। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए, संगठन के लिए, उसके विस्तार के लिए मैं काम करना चाहता हूं और इसीलिए मैं यात्रा के जरिए अपनी सियासत को धार देने की कोशिश में जुटा हूं और उसी क्रम में उनकी यात्रा इस वक्त चलती हुई भी। लेकिन इस वक्त जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि जेडीयू के अंदर शीर्ष नेताओं से लेकर तमाम कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि निशांत यहां पर जेडीयू में सिर्फ शामिल न हो बल्कि मंत्री पद पर भी वो जरूर अपनी कमान जो है वो संभालते रहें। और जरा अब संभावित मंत्रियों के नामों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, संजय सिंह टाइगर संभावित मंत्रियों के नाम में, मंगल पांडे ये बीजेपी के वो संभावित नाम है, रामकृपाल यादव, रमा निषाद, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद, इन नामों को आप गौर से देखिएगा। इससे पहले के भी कैबिनेट में आपने इनको देखा होगा। संजय सिंह टाइगर हो, सुरेंद्र मेहता हो, नारायण प्रसाद हो, चाहे विजय कुमार सिन्हा की बात करें, ये वो तमाम चेहरे जिनमें वरीयता भी है, युवा चेहरे भी है, महिला प्रतिनिधित्व भी है। लेकिन एक बात तो तय मानी जा रही है कि इन संभावित नामों में कुछ नाम नए भी इस बार जुड़ने वाले हैं। दिवाकर तिवारी, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, संभावित चेहरों पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तो यह कि निशांत को मना लिया गया है। निशांत मंत्री बनते हुए कल नजर आएंगे। जी बिल्कुल, निशांत कुमार मान गए हैं और बिहार की राजनीति में यह सबसे बड़ी खबर है। निशांत कुमार पहले असमर्थता जाहिर की थी, उन्होंने सम्राट कैबिनेट का हिस्सा नहीं होना चाहते थे, लेकिन लगता है कि वो जब दिवाकर जी मैं लौटती हूँ आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और उमेश कुशवाहा की मौजूदगी उनके साथ है। आनंद, आखिर किस तरीके से जेडीयू ने निशांत को मना लिया? क्योंकि निशांत शुरू से ये, हालांकि उनका कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि वो संगठन के स्तर पर काम करना चाहते हैं, मंत्री पद नहीं चाहिए। बिल्कुल देखिए, उमेश कुशवाहा हमारे साथ हैं, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, अभी खबर मिल रही है कि निशांत को मना लिया गया है, निशांत सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, कैसे देखते हैं इसको? ये तो हम लोग के लिए खुशी की बात है। सब हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सब लोग चाहते थे निशांत जी आए मंत्रिमंडल में। ये ठीक है, उनका निर्णय तो उनका व्यक्तिगत होगा, लेकिन सब लोग का इच्छा है, समझे, वो माने कि नहीं माने ये तो व्यक्तिगत उनकी निर्णय है। लेकिन हम लोग का पहले से इच्छा है, सब पार्टी के कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि निशांत जी मंत्रिमंडल में आए, नई सरकार में आए। जैसे आज मौसम के तेवर अचानक बदल गए, बहुत तेज बारिश हो रही है, तो आज जेडीयू के भी मतलब बहुत कुछ बदला। ये सुनहरा मौसम है तो ये शुभ संकेत है। ये शुभ संकेत, मौसम ने भी साथ दे दिया निशांत के साथ, बिल्कुल शुभ संकेत है। ये तो निर्णय व्यक्तिगत उनका होगा, लेकिन हम लोग को इच्छा है, तमाम जो हमारे जो नेता हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हर कोई चाहते हैं कि निशांत जी मंत्रिमंडल में आए, नई सरकार में आए। अच्छा, आप लोग जब यात्रा में उनके साथ थे तो आप लोग क्या उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई आप मंत्रिमंडल में शामिल होइए, पार्टी के लिए बेहतर होगा? सरकार में तो सब लोग चाहते हैं कि सरकार में आए, क्योंकि ये जो है सरकार, संगठन तभी मजबूत होता है जब सरकार का हिस्सा लोग रहते हैं, तो संगठन भी मजबूत होता है, जनता का भी काम होता है। तो हम लोग चाह रहे थे कि सरकार में हुआ है, पहले से इच्छा थी, और वो चाह रहे थे कि हम लोगों के बीच में जाए, तो जाके बीच में देखे भी हैं। यहाँ से पटना से चंपारण की धरती पर गए हैं, तो यहाँ लोगों से सैकड़ों जगह पर उतर के उन लोगों का भावनाओं, उनका अभिवादन स्वीकार किया है, उनकी भावनाओं को जाना है, सुना है, समझा है।
तो निशांत जी बहुत और आनंद 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 अब लोगों के अंदर ये जिज्ञासा, ये सवाल कि अगर मंत्री पद की शपथ लेते हुए कल वो नजर आएंगे तो अब विभाग उन्हें क्या मिलेगा? डिप्टी सीएम तो तय हो चुके हैं, फिर भूमिका किस रूप में मंत्री के तौर पर नजर आएगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, पहले चर्चा थी कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम बन सकते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम तो ऑलरेडी आपके 2 वरिष्ठ नेता बन चुके हैं। अब उनकी भूमिका मंत्री के तौर पर रहेगी, तो क्या कुछ विभाग भी आप लोग चाहते हैं ऐसा विभाग की जो बिहार की जनता के लिए वो कुछ कर सके, प्रूव कर सके? देखिए, ये तो विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है, लेकिन हम जरूर कहेंगे इसमें कि ये मंत्री में रह के भी आप देखो कि इंदिरा गांधी जी को कि सबसे पहले वो इनके मंत्रिमंडल में वो आए थे, तो मंत्रिमंडल में आने के बाद हमारे निशांत जी भी मंत्रिमंडल में आते हैं और वहां से देखिए हमारे पार्टी का और बिहार का कोई यानी कि हम कह सकते हैं कि निशांत जी हमारे भविष्य हैं, और निशांत जी योग्य हैं, कर्मठ हैं, लोगों को मिलनसार हैं और सक्षम हैं, हर दृष्टिकोण से वो सक्षम है। सरकार का हिस्सा वो बने, हम लोग चाहते हैं सब एक एक कर। जेडीयू के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा निशांत कुमार मंत्रिमंडल में शामिल होता? सब लोग जो है ना काफी खुशी होगी, सब लोग चाहता था, जो हर पार्टी के एक एक कार्यकर्ता एक एक साथी चाहता है कि निशांत जी सरकार में आए। तो आनंद कौन क्या नामों की जानकारी देना चाहेंगे? उमेश कुशवाहा, क्या नाम की जानकारी सामने रखना चाहेंगे कि भाई ठीक है कल विस्तार होगा तो कौन कौन चेहरे आपको नजर आएंगे मंत्री पद की शपथ लेते? कम है लेकिन ट्राई जरूर करते हैं सर। कुछ मंत्रिमंडल में कैसे कैसे चेहरे शामिल हों, कौन कौन होंगे, कुछ बताएंगे? देखिए, मैंने पालिका की उम्मीद कम है आपसे। नहीं, इस पर तो हमारे शीर्ष नेतृत्व में जो है एनडीए के शीर्ष नेतृत्व लोग आपस में विमर्श कर रहे हैं, बात फाइनल कर रहे हैं, और वो तो विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है और हमारे शीर्ष नेतृत्व का होता है। लेकिन जो भी कोई साथी, जो भी लोग आएंगे, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। सब लोग जिनको पुराने चेहरे रिपीट होंगे या कुछ तब्दीली हो सकती है, कम से कम ये तो कह ही सकते हैं उमेश कुशवाहा। जो न्याय के साथ विकास की धारा को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। आप ठीक है, आप खुलकर नाम नहीं बताइए, लेकिन ये तो बता सकते हैं कि पुराने चेहरे जो हैं, जो अनुभवी चेहरे हैं, वो रिपीट कर रहे हैं? नहीं, ये तो मैंने कहा कि हमारे नेता, हमारे पार्टी में सब निर्णय हमारे नेता लेते हैं और उन्हीं को अधिकृत भी लोग किया है। तो हमारे नेता जो निर्णय लेंगे सब लोग का उसमें आस्था रहेगा, सब लोग हमारे नेता पर विश्वास करते हैं, कोई इधर उधर कोई बात नहीं है, सब लोग हमारे नेता के निर्णय से सब लोग खुश रहते हैं। तो विभा, बिल्कुल बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने अपना वक्त दिया। बहुत तेज बारिश थी विभा, बहुत मुश्किल से तैयार हुए, लेकिन बिल्कुल। और इस वक्त जेडीयू के लिए निशांत का मंत्री पद के लिए मान जाना एक बूस्टर डोज से कम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सवाल उठ रहा था कि निशांत आखिर अगर यहां पर एक कार्यकर्ता के तौर पर भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे तो कार्यकर्ताओं की इच्छा का क्या होगा, जो चाहते थे कि वो मंत्री बन जाए, उनके पास कोई विभाग हो और उस विभाग के लिए निशांत काम करते हुए दिखे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर जी लगातार जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, जेडीयू के लिए इस वक्त इससे बड़ी राहत की खबर नहीं हो सकती थी कि निशांत मान गए हैं मंत्री पद की शपथ लेने के लिए? निसंदेह जेडीयू के लिए बड़ी राहत है और निशांत कुमार ने जैसे ही हामी भर दी है कि वो सम्राट कैबिनेट का हिस्सा होंगे, जेडीयू के लिए राहत भरी खबर है। जैसे बिहार के मौसम ने करवट ली है, निशांत कुमार के इरादों ने भी करवट ली है। जैसे उन्होंने इरादा बनाया था कि वो चुन कर आएंगे और जब राजनीतिक रूप से योगदान करेंगे तभी वो कुछ वक्त लेने के बाद जो है मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे, लेकिन अब उनके इरादों में बदलाव आया है। बिहार के मौसम में भी बड़ा बदलाव आया है, ओले गिर रहे हैं, लेकिन जेडीयू के लिए ओले नहीं गिर रहे हैं बल्कि राहत भरी खबर है। तपिश जो है बिहार की जो गर्मी है और उसकी जो तपिश है। दिवाकर जी, आपका अनुभव क्या कहता है? क्योंकि जब एक मंत्रिमंडल को हम देखते हैं तो उसमें मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री, ये दो शीर्ष पद नजर आते हैं, जिसमें अब ये दोनों ही पहले से फुलफिल हैं, जिनमें सम्राट चौधरी बतौर मुख्यमंत्री हैं और यहां पर 2 डिप्टी सीएम जेडीयू की तरफ से। निशांत को कौन सा विभाग दिया जा सकता है? देखिए, निशांत कुमार अपने फैसले खुद ले रहे हैं और देखिए कि जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं को भी, जेडीयू के जो बड़े पदों पर आसीन नेता हैं, उनको मनाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने खुद ये फैसला किया था
कि वो नई सरकार जो गठित हो रही है उसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन अब जो है जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं को इसमें कामयाबी मिली है कि उनको तैयार किया है कि आप सम्राट कैबिनेट का हिस्सा हों और कल जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है उसमें आप शपथ लीजिए। तो अब ये साफ हो गया है कि वो मंत्री बनेंगे, लेकिन वो क्या डिप्टी सीएम बनना चाहेंगे, क्योंकि पहले से विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव जेडीयू कोटे से 2 डिप्टी सीएम हैं और ये खबरें आ रही थी कि जब निशांत कुमार आएंगे तो शायद विजेंद्र प्रसाद यादव जो है उनके लिए डिप्टी सीएम का पद खाली कर देंगे। लेकिन अब निशांत कुमार पे ये निर्भर करता है कि कुछ महीनों तक वो मंत्री के तौर पे काम करेंगे, तजुर्बा जब हो जाएगा तो वो डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभालेंगे। ये सब कुछ निशांत पर निर्भर करता है। निगाहें अब ये टिकी हुई हैं कि कल वो किस तरीके से मंत्रियों के लिए जो शपथ ग्रहण समारोह है उनकी उपस्थिति होगी, किस बॉडी लैंग्वेज के साथ वो आएंगे। वो लगातार जो है यात्राओं में थे और अभी उनके प्रथम चरण की यात्रा शुरू ही हुई थी। उन्होंने दिवाकर जी क्या नीतीश कुमार की जो कमी है, नीतीश कुमार अब इस मंत्रिमंडल में किसी रूप में नहीं है, क्या उस कमी के लिए और जेडीयू के खुद के लिए, ताकि जो जेडीयू का कोर वोटर है, जो उनका जातीय समीकरण है, उसमें जनता कनेक्शन अपना उसी रूप में बनाए रखे, इसलिए भी बहुत जरूरी था निशांत का मंत्री पद को स्वीकारना? बिल्कुल आपने सही कहा। नीतीश कुमार